तो फिल्म स्टार्ट होती है एक बहुत ही भयंकर सीन से। एक बूढ़ा आदमी एक जवान लड़की की लाश को लेकर न जाने कहाँ जा रहा है। अब ये बूढ़ा आदमी इस जवान लड़की की लाश के साथ क्या करेगा, अभी हम ये भी नहीं जानते कि ये लड़की मर गई है या बेहोश है। दो लड़के और एक लड़की जो कि आपस में बहुत ही गहरे दोस्त हैं और ये तीनों प्रोफेशनल चोर हैं, जिनमें से एक का नाम है रॉकी जो कि लड़की है, दूसरा है मनी और तीसरे का नाम है एलेक्स। ये तीनों छोटी मोटी जॉब्स करके अपना गुजर बसर करते हैं, पर जब ये छोटी मोटी जॉब्स करके तंग आ जाएं तो ये बड़ा हाथ मारते हैं, यानी कि चोरी करते हैं लोगों के घरों में जाकर। पर एक दिन इन्हें एक घर के बारे में पता चलता है जिसमें एक बूढ़ा आदमी रहता है अपने एक कुत्ते के साथ। और दरअसल इस बूढ़े आदमी की बेटी एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। तो जिन्होंने इसकी बेटी को एक्सीडेंट में मार दिया था उन्होंने तकरीबन इसको 6 फिगर्स की अमाउंट दी थी, जो कि तकरीबन $1,00,000 से कुछ ज़्यादा बनती है। तो ये लोग अब सारे का सारा पैसा उस बूढ़े आदमी का निकालना चाहते हैं एक ही बार में। इसके लिए ये लोग प्लान करते हैं बहुत ही ज़्यादा। पर मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि वो बूढ़ा आदमी एक रिटायर्ड आर्मी पर्सनल था। क्या ये लोग उसके घर में डाका डालकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं? आखिर इनके साथ क्या होगा, यही सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ डोंट ब्रीथ मूवी को, जो कि 2016 में आई थी। तो आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें। और जब ये तीनों उस बूढ़े आदमी का घर लूटने का सोच रहे होते हैं, जब प्लान कर रहे होते हैं, तो उनमें से इनका एक दोस्त जो कि एलेक्स है वो घबरा जाता है और डर जाता है। उसे समझ आ जाती है वो आदमी क्योंकि एक मिलिट्री पर्सनल रहा है, वो अभी भी काफ़ी कुछ जानता होगा, जाहिर सी बात है, वो कहीं इन्हीं को मार ना दे। तो उसे अपनी जान का खतरा पड़ जाता है। तो वो इस सब से इनकार कर देता है कि मैं उसके घर लूटने के लिए नहीं जाऊँगा, तुम लोग जो कुछ करना चाहते हो जाओ करो, मैं तुम लोगों का इस काम में साथ नहीं दूंगा। अब रॉकी जिसकी अपनी एक बेटी है और इसकी माँ का अपना एक बॉयफ्रेंड है जो कि इनके साथ ही रहता है, और रॉकी की उसकी माँ के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती। तो ये लोग चाहते हैं कि हम लोग कैलिफोर्निया शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि इसकी बेटी को भी यहाँ का माहौल बिल्कुल नहीं पसंद, खासकर इसकी माँ का। तो रॉकी अपनी बेटी से वादा करती है कि मैं तुम्हें ज़रूर कैलिफोर्निया ले जाऊंगी और हम लोग वहाँ पर हमेशा के लिए रहा करेंगे। इतने में रॉकी के मोबाइल पर एलेक्स का मैसेज आता है कि चलो उसके घर को लूटते हैं। अब ये एलेक्स वही इसका दोस्त है जो कि पहले इनकार कर रहा था कि मैं उस बूढ़े आदमी का घर जाकर नहीं लूटूंगा। तो अब ये तीनों आपस में दोबारा से मिलते हैं, रियूनियन करते हैं और हम देखते हैं कि कार में ये उस बूढ़े का भी पीछा कर रहे होते हैं, उसके घर के आसपास का माहौल देख रहे होते हैं और प्लानिंग को कंफर्म कर रहे होते हैं कि आखिर किस तरह से हम लोग इसके घर में घुसें ताकि इसके घर में जो सारे के सारा पैसा है उसको निकाल लें। इतने में उस बूढ़े आदमी का कुत्ता इनकी कार के पास आके भौंकने लगता है और ये लोग खूब डर जाते हैं और सामने इनको वही बूढ़ा आदमी नजर आता है जिसका घर ये लोग लूटने वाले हैं। और यहाँ रॉकी और एलेक्स ये रियलाइज करते हैं कि ये बूढ़ा आदमी तो अंधा है। और मनी यहाँ पर बताता है कि इराक में जंग के दौरान कोई एक बम फटा था जिसमें इसकी आंखें चली गईं। तो मनी यहाँ पर कहता है हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये अंधा है या नहीं, चोरी हम इसके घर आज रात को ही करेंगे। और जैसे ही रात होती है ये लोग उसके घर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर सबसे पहले जाकर ये उसके कुत्ते को कुछ नशीली दवा खिला देते हैं ताकि कुत्ता बेहोश हो जाए। उसके बाद ये लोग देखते हैं कि उसके घर के सामने 4 तारे लगे होते हैं और ये लोग दूसरे रास्ते से जाते हैं उसके घर में। दूसरे रास्ते पर जाकर भी देखते हैं कि वो भी रास्ता इनसे नहीं खोलता। तो ये लोग सबसे पहले रॉकी को ऊपर एक रोशनदान से ऊपर चढ़ाकर अंदर भेजते हैं। अब घर में पहुंचकर रॉकी को सबसे पहले इस मकान का सिक्योरिटी सिस्टम बंद करना है। अगर वो अलार्म चल गया तो पुलिस को ऑटोमेटिकली इन्फॉर्म हो जाएगा, जिससे पुलिस आ जाएगी और इनके लिए बहुत ज़्यादा मसला खड़ा हो जाएगा। तो रॉकी अंदर से इनके लिए दरवाज़ा खोलती है ताकि इसके दोनों दोस्त भी अंदर आ जाएं। ये लोग यहाँ पर अपने जूते उतार देते हैं ताकि उस बूढ़े आदमी को सुनाई ना दे और ताकि वो उठ ना जाए। अब ये लोग पूरे घर की छानबीन करने लगते हैं और देखने लगते हैं कि बूढ़े ने वो सारे के सारा पैसा जो है वो कहाँ छुपाया होगा। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है बूढ़े का कमरा जहाँ पर वो सो रहा होता है और कैमरा इस तरह से पैन होकर मूव करते हुए आगे बढ़ता है, जिससे हमें पता चलता है कि जहाँ पर बूढ़ा जिस तरफ सो रहा है बेड के उसी तरफ नीचे उसने गन चिपका रखी है ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके। हम यहाँ देखते हैं कि मनी उसके रूम में आकर एक नशीली दवा स्प्रे करने लगता है। जैसे ही मनी वाटर बोतल के अंदर सुराख करता है अपने पेन के थ्रू, तो वो बूढ़ा आदमी वहाँ पर ही उठ जाता है और पूछने लगता है कि कौन है। अब बूढ़े आदमी को जागा हुआ देख मनी की हालत बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाती है और वो इतना डर जाता है कि सांस भी नहीं लेता। पर बूढ़ा
टीवी को ऑफ करके सो जाता है और हम देखते हैं कि मनी अपनी बोतल में से पेन को निकाल देता है, जिससे वो गैस या स्प्रे पूरे कमरे में आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगता है और मनी उस कमरे से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल जाता है। और मनी जाकर नीचे एलेक्स और रॉकी को बताता है कि अब टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, बुड्ढा नहीं उठेगा, हम लोगों को जल्दी जल्दी इस रूम को खोलना चाहिए क्योंकि इस रूम में ज्यादा ताले हैं, तो हो सकता है इसी रूम में उस बुड्ढे ने सारे का सारा पैसा छुपा कर रखा हो। तो मनी यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर शराबा करने लगता है और वो अपने बैग से एक गन निकालता है, जिसे एलेक्स और रॉकी देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान और टेंशन में आ जाते हैं कि तुम आखिर अपने साथ गन क्यों लाए हो। पर मनी कुछ ऐसा ही है, वो गन के साथ एक फायर करता है जिससे खूब शोर मचता है और हम देखते हैं कि बुड्ढा अचानक से उठकर उनके पीछे खड़ा होता है, जिससे ये तीनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। वेल नेक्स्ट अब आगे क्या होगा, बुड्ढा इनका क्या हशर करेगा, क्या ये लोग पैसा लेकर यहाँ से बच पाएंगे या नहीं, इसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं मुझे ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। Cannot give you back your homes or restore your dead to life, but perhaps I can give you justice in the name of our King.